Hello students, how are you? I am your chemistry teacher, Mr. Satyendra Kumar. So today we will discuss aldehyde, ketone and carboxylic acid in this video lecture. So first of all, how we will identify carboxylic acid, aldehyde and ketone. Aldehyde, ketone and carboxylic एसिड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड होगा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन होगा, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड CHO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फॉर्माइल ग्रुप है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हमें मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर, CH3 CHO, क्या कहेंगे इसे हम, इथेनॉल कहेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोन कहेंगे। और अगर CH3 के साथ C डबल OH ग्रुप इस तरह से आएगा तो हम उसे कहेंगे इथेनोइक एसिड कहेंगे। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस तरह से हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको हमने इथेनॉल कहा। अब देखिए IUPAC मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, आपने 11th में तो पढ़ा होगा। इसका जो IUPAC नेम होता है अल होता है, इसका जो IUPAC नेम होता है क्या होता है, ऑन होता है। और इसको हम कहते हैं ओइक एसिड। तो लास्ट में हम यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अल यूज कर रहे हैं, लास्ट में यहाँ पर हम ऑन यूज कर रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ पर ओइक एसिड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या देंगे, IUPAC नेम भी देंगे। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड होगा, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर कीटोन होगा, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड, if an organic compound contain formyl group, ब्रैकेट में लिख देते हैं CHO ग्रुप, is called एल्डिहाइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बेंजीन वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, आप
अपने पास कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 को हम क्या कहते हैं, 8 कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है सब में, इथेन प्लस अल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इथेनल। इसी तरह से 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनल हो जाएगा। अब यहाँ पर बेंजीन के साथ, इसके साथ है, बेंजीन के साथ है यहाँ पर CHO ग्रुप, तो हम इसको लिख देते हैं बेंजल्डी हाइड। इसका नाम क्या हुआ यहाँ पर, बेंजल्डी हाइड। नाउ सेकेंड इज कीटोन। If an organic compound contain on group, oxo group, is known as ketone, CH3 COO bond CH3 CH3 COO CH2 CH3, और एक हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। इसका क्या नाम होगा, प्रोपेनोन। इसका क्या नाम होगा, 1 2 1 2 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉन। अब ये कैसा कंपाउंड है, हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तो हम क्या कहेंगे इसको, साइक्लो ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो ब्यूटेनॉन। अब देखिए आपके जो कीटोन है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कीटोन, एक होते हैं मिक्स्ड कीटोन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, सिंपल कीटोन when both sides same alkyl group are present, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर ऑक्सो ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप है भाई, बोथ आर सेम ग्रुप। जैसे कि यहां देखेंगे दोनों तरफ कैसे ग्रुप प्रेजेंट है, सेम ग्रुप है, तो ये जो आपके कंपाउंड होंगे कैसे होंगे, सिंपल कीटोन होंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है, यहाँ पर सेम ग्रुप आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हो। या फिर एक चीज से और पता लगा सकते हैं, सिमेट्री। भाई यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, बाइसेक्ट करने के बाद दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आपका इक्वल पार्ट दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ क्या सेम है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा कीटोन है, सिंपल कीटोन है। यहाँ पर मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, सिंपल कीटोन मिल रहा है, दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर सेम ग्रुप है, तो हम कहेंगे क्या है, सिंपल कीटोन है। अब देखिए मिक्स्ड कीटोन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मिक्स्ड कीटोन when both sides different group
आर प्रेजेंट। जैसे कि आपका ऑक्सो ग्रुप है, यहाँ CH2, यहाँ CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ से आप प्लेन लगा रहे हैं, यहाँ से इसको सी डबल बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, इस साइड कितने, RHS में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो ये कैसा हो गया आपका, मिक्स्ड कीटोन हो गया। जैसे कि सी डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कैसा हो गया आपका, मिक्स्ड कीटोन हो गया। तो दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप है तो सिंपल कीटोन, दोनों तरफ अगर डिफरेंट ग्रुप है तो कीटोन कैसा होगा आपका, मिक्स्ड कीटोन होगा। नाउ नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। वो सब क्या कहलाएंगे आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव कहलाएंगे। जैसे कि CH3 COOH, CH3 CH2 COOH। जैसे कि बेंजीन के ऊपर हम एक ग्रुप लगा देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, इथेनोइक एसिड। ये आपका क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन, कैसे इसको आप प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट पॉइंट आपका बाई अल्कोहल्स। देखिए, जब भी हम किसी रिएक्शन को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात किसकी आती है, रिएजेंट की आती है। मान लिया कि आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कंडीशन चाहिए। वहां पर एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, वहां पर कोई रिएजेंट हो सकता है, वहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी हो सकता है टेम्परेचर उसको क्या करे, डिकम्पोज कर दे, डिकम्पोज करके प्रोडक्ट में चेंज कर दे। तो यहाँ पर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है। और रिएजेंट क्या होते हैं कि जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल से मैंने बोला, अल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर CH3 CH2OH, अभी ये आपका जो अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है। अब मैंने यहां पर एक रिएजेंट लिया क्रोमिक ऑक्साइड, और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ मैंने क्या लिया, CH3COOH। यानी कि ये तो आपका रिएजेंट है और ये हम क्या दे रहे हैं, इसको मीडियम दे रहे हैं, यानी एसिडिक मीडियम में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब इसका फंक्शन क्या है कि OH को किस में कन्वर्ट करेगा, ये CHO, या तो CHO में कन्वर्ट करेगा या फिर किस में करेगा, ऑक्सो में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर CH3, ये क्या हो जाएगा, CHO। अभी क्या बन गया आपका, ये एल्डिहाइड बन गया। अगर मैं इसको 2 डिग्री ले लेता हूं, OH एंड CH3,
तो ये आपका 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्यों है कि ये आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, जिस कार्बन से OH कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, फर्स्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है। अब देखिए ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों है कि जिस कार्बन से OH कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। अब अगर 2 डिग्री के साथ कराते हैं तो CH3COOH सेम रिएजेंट रहेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर सेम रिएजेंट पर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले जा रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 2 डिग्री में ले जा रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को इससे रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें कीटोन मिल रहा है। तो इस तरह से रिएजेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो खैर हमारे पास 12th में इतना मैकेनिज्म नहीं है, पर बड़े लेवल पर ये सब चीजें किससे होती है, मैकेनिज्म से होती है। नेक्स्ट, एक रिएजेंट है हमारे पास PCC, पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। सेम फंक्शन होगा यहाँ पर। एक चीज बता रहा मैं भूल गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन होगी, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ PCC है तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और PCC से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इस तरह से आप रिएक्शंस को याद रखेंगे, लॉजिकली याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेंगी बजाय रट्टा मारने के। तो इसकी रिएक्शन भी लिख लेते हैं, सेम रिएक्शन होगी, CH3 CH2 OH, दिस इज 1 डिग्री, PCC CH3 CHO, दिस इज एल्डिहाइड, CH3 CH CH3, दिस इज OH। अब सेकेंड 2 डिग्री है, यहाँ पर PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3। इस तरह से क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको, अब हमने क्या लिया, यहाँ पर PCC लिया। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि जो PCC रिएजेंट का फंक्शन क्या है कि वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ, अब सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर कौन सा OH 1 डिग्री है, कौन सा OH यहाँ पर 2 डिग्री है। तो ये वाला जो OH है कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। और ये वाला जो OH है कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री है। कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। क्योंकि जिस कार्बन से OH कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ जिस कार्बन से OH कनेक्ट है कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से कनेक्ट है। तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, CHO, और यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ये वाला ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो